प्रणाम महाराज। हाँ महाराज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ, चिंता की तो बात है। सब कुशल मंगल तो है? क्या बताओ, हम लोग इसी तरह भोजन, बैठक और विश्राम में फंसे रहे ना, हम लोग पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। याद रहे, हमारी इसी लापरवाही के कारण हमारा राज्य हाथ से चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि समाज भी हाथ से चला जाए। स्वयं पेशवा भी इस बात से चिंतित है। क्षमा करें महाराज, हम कुछ समझे नहीं। आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि हम लोग जीवन की माया में फंसे हुए। हमें अपने जीवन में जागृति चाहिए। हमारे जीवन में जागृति सिर्फ धर्म ही ला सकता है। हमें अपने धर्म पर ध्यान रखना होगा, दूसरों के धर्म पर ध्यान देना होगा, और यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी किसी भी स्थिति में हमारे धर्म के विरुद्ध न जाए। महाराज, हम कल इसी विषय में चर्चा के लिए आपके पास आने वाले थे। लोग दिन पर दिन विधर्मी होते जा रहे हैं, धर्म का भय समाप्त होते जा रहा है। महाराज, एक यजमान ने तो हमसे यहाँ तक पूछ लिया कि जब हम हमारे धर्म के होते हुए अंग्रेजों के गुलाम हो गए, तो फिर क्यों ना हम अंग्रेजों के धर्म का पालन करें? हाँ, बिल्कुल स्थिति वैसे ही हो। समझ में नहीं आता इस स्थिति का सामना कैसे करें, और हमारी स्थिति का कारण है शिक्षा। जैसे जैसे पिछड़ों में शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा, वैसे वैसे लोग धर्म से डरने की बजाय हमारे ही खिल्ली उड़ा रहे हैं। और तो और अब नारी शिक्षा की भी बातें होने लगी हैं। नहीं, हमें ये कदापि नहीं होने देना चाहिए। हम किसी भी स्त्री को शिक्षा प्राप्त नहीं करने देंगे, क्योंकि एक स्त्री के शिक्षा प्राप्त करने से उसकी सारी पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। अगर हमने ऐसा होने दिया तो हमारे राज्य की तरह हमारा समाज भी हाथ से चला जाए। हम दो हाथ दो पैर ज्ञान से भरे इस मस्तिष्क को लेकर किसी पशु के समान तुच्छ हो जाए। स्वयं पेशवा भी इस बात से बहुत चिंतित है। तो इसका उपाय क्या है महाराज? उपाय, हमें अपने अपने क्षेत्र में धर्म का बड़ी सख्ती से पालन करना होगा। लोगों के भीतर धर्म का डर पैदा करना होगा, डर। शपथ लेते हैं किसी भी स्त्री को शिक्षा प्राप्त नहीं करने देंगे, किसी भी स्त्री को विधर्मी नहीं होने देंगे। और खासकर गोविंद राव की बहू सावित्री।